सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए गए 11 पाकिस्तानियों में कराची के इलाके खोखरापार के रिहायशी 25 साला अमीन बिन शम्स भी शामिल हैं, जो बहैसियत सीमैन शिप पर सवार थे, जिनकी 3 साला बेटी आयशा वालिद की आमद की मुंतज़िर और अहल खाना हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकवा कर रहे हैं। मेरा नाम आयशा अमीन है। मेरे हस्बैंड अमीन बिन शम्स ऑनर 25 पे एज अ फिटर हैं। हमारा लास्ट जो उनसे रब्ता हुआ है वो जुमरात को हुआ है, जो उनका वॉइस नोट हमारे पास आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमें मारने के लिए लेके जा रहे हैं, ये हमें मार देंगे, हम शायद उनसे अभी नहीं मिल पाए। मुझे नहीं पता कि मैं अब कब तुम लोगों से मिल पाऊँगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है, अब क्या पता अब मैं आपसे बात ना कर पाऊँ, जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये उन्होंने बोला। इसके बाद हमारा आखिरी जो बिल्कुल लास्ट हुआ है वो हमारा फ्राइडे मॉर्निंग हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने हर एक क्रू मेंबर को 1-1 घंटे के लिए मोबाइल दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपनी गवर्नमेंट से अपील की जाए, मतलब करें जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाएँ, इनसे मतलब बताया जाए कि हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड पूरी होगी तो हम आप लोगों को रिलीज़ कर देंगे, ये इन्होंने कहा है। क्या डिमांड बताएंगे? अमीन ने इस बारे में मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अमीन ने बोला कि बस इनकी डिमांड है जो कि ये हुकूमत के ही किसी इदारे से करेंगे। देखें, एक हफ़्ते बाद हमारी गवर्नर से मुलाकात हुई है। एक हफ़्ता ये हमारा कैसे गुज़रा ये सिर्फ हम ही जानते हैं। हम अपने आप को समझा लेंगे, ये जो छोटे बच्चे हैं इनको हम कैसे समझाएं? 3 साल की बेटी है, मैं उसको क्या बोलूँ? तो वहाँ जो उन्होंने हमें उम्मीद दिलाई है, हमें उम्मीद नहीं, हमें यकीन दिलानी चाहिए। वो जो वीडियो, हमें नहीं पता वो कब की वीडियो है, हमें नहीं पता। और वो उस वीडियो में वो जिस हाल में, जिस जगह पे इतने सारे मर्द लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, हमसे नहीं देखी गई वो वीडियो। वो फैमिली के लिए कुछ करना तो चाहते थे, पर ये उनका ख्वाब था, मतलब कि मुझे जाना है, ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा पैशन है, मुझे जाना है, मैं जाके रहूँगा। मतलब काफ़ी अपने अब्बू से वो काफ़ी लड़ के ज़िद करके वो गए, इकलौते हैं वो। जब ये 8 साल के थे, ये इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इकलौता लड़का, अब उसके साथ इतना बड़ा सानिया हो जाए तो बाप के ऊपर क्या पड़ेगा? बाप क्या सोचेगा? हमें परेशानी ये कर रही है कि हुकूमत कोई राब्ता नहीं कर रही है और खुदा न खाते हैं वो जज्बात में आगे कहीं वो नुकसान ना पहुंचा दें। वो अपनी बेटी से हद से ज़्यादा वो, मतलब वहाँ जाके जो कहते थे ना कि मैं सच बोलूँ तो मुझे किसी की नहीं, मुझे खाली अपनी बच्ची की बहुत याद आती है। कहते थे मेरी ज़्यादा नहीं बात करवाया करो, मुझे बहुत याद आती है। फिर मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ये जो बातें करती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब वो गए थे तब वो इतनी बातें नहीं करती थी, ये जब गए हैं उसके बाद उसने इतनी बातें करना, मतलब अब उसकी ऑब्जर्विंग स्टेज है। अब हर चीज़ का वो पूछती है कि ये क्या है, वो क्यों है, मतलब वो बाबा से भी सवाल करती है कि आप कहाँ हो, आप कब आओगे। अब हम उनको वॉइस मैसेज वहाँ पे भेजते हैं कि आप कोई ऐसा मैसेज भेज दें जो हम इसको सुनाएं, तो भेजते हैं कि बेटा हाँ मैं कल आऊँगा। हम इसी तरह कह के वो टाल रहे हैं, पर वो एक वॉइस मैसेज हम बच्ची को सुनाते थे, अब हमें उसकी भी उम्मीद नहीं है। अमीन 9 दिसंबर को गए, बेटा हुआ है 24 दिसंबर को। बहुत मतलब मुश्किल फ़ैसला था ये मेरे लिए कि मैं ऐसे वक्त में मैं अमीन को भेजूं। तो वो यही कहते हैं कि तब यही कहते थे कि बच्चा कैसा है, इससे मिलने का मुझे बहुत दिल कर रहा है कि मैं इसको गोद में लूँ, मैं इसको गले लगाऊं। और अभी जो वॉइस मैसेज आया था कि मुझे नहीं लगता कि शायद मैं अपने बच्चे से मिल पाऊँगा। इस चीज़ पे काफ़ी जो है वो गौर फ़िक्र करनी चाहिए। क्योंकि 26 को एक और सोमालिया में जो है एक और जहाज़ जो है वो हाईजैक हुआ है। एक हफ़्ता भी नहीं हुआ था कि एक और शिप जो है वो हाईजैक हुआ है। तो कैसे, हमारा सवाल है, मतलब कैसे, क्या कर रहे हैं? जो वहाँ की सिक्योरिटी है, जाहिर सी बात है हर मतलब जो भी ओशन है, जो भी सीएम, वहाँ की अपनी सिक्योरिटी होती है, तो क्या कर रहे हैं वो? हमें बोला जा रहा है कि महीने 2 महीने लग जाते हैं। महीना 2 महीना हम नहीं कर पाएंगे। हम कर भी लें, हम बच्चों को कैसे समझाएंगे अपने, जो सवाल कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि बाबा कब आएंगे, कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी करें। 1 हफ़्ता हो गया है, हम पहले दिन से ये बोल रहे हैं कि जल्दी करें प्लीज़, हम इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते। कभी तो हमारी हिम्मत जवाब देगी।